6 एंड आज है मेरे लड्डू गोपाल जी का फर्स्ट बर्थडे। तो वो 1 साल के पूरे हो जाएंगे हमारे घर में। तो मैंने 6 को ही अपने वहाँ मतलब मायके में इनको लेके आई थी, उनकी स्थापना की थी एंड आज उनका बर्थडे है, पहला बर्थडे है। तो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं यहाँ ससुराल में एंड आई होप कि मैं बहुत अच्छे से जितना मेरे से हो सके पूरी श्रद्धा के साथ करूँगी। तो अभी मैं जल्दी मैंने अपना सारा काम तो ख़त्म कर लिया है और मैं अब जल्दी रेडी होने जा रही हूँ और उसके बाद हमें बनाने हैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत बहुत सारा खाना। तो क्या क्या बनाने जा रहे हैं वो तो मैं आपको धीरे बता दूंगी। एंड लड्डू गोपाल जी को मम्मी ने नहला के तैयार कर दिया है, तो वो कैसे लग रहे हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पहले मैं खुद तैयार हो जाऊँ। तो आज मैं पहनूंगी ये वाला सूट एंड इसका ये दुपट्टा है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल जी। तो कमेंट करके मेरे लड्डू गोपाल जी को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोले। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिस्ट बन रही है कि क्या क्या बनेगा, क्या क्या करना है, क्या क्या बनाएंगे हम। ओके, तो अभी ये शुरुआत है, इसके बाद हम और भी ऐड करेंगे। ओके, सो हेयर्स तो अच्छे से डन हो चुके हैं एंड अब मैं कर लेती हूँ अपना मेकअप। सबसे पहले तो मैं सिंदूर लगाऊंगी, देन लिपस्टिक। तो आज मैं सोच रही हूँ दूसरी लिपस्टिक लगाने के लिए, बिकॉज रोज़ रोज़ एक ही लिपस्टिक लगा के मैं बोर हो चुकी हूँ। तो आज मैं ये वाली लगा रही हूँ शुगर की। ये कुछ इस शेड की है। तो लगने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है, छोटी मोटी सी। क्या है, अब बारी है ज्वेलरी की कि ज्वेलरी क्या पहने, क्योंकि आज मेरा ज्वेलरी भी चेंज करने का मन है। तो ये मेरा नीचे का कबाड़ा सब कुछ एंड एट ऑल। तो ये मेरा है ज्वेलरी बॉक्स, इयररिंग्स बॉक्स। हाँ, इयररिंग बॉक्स। तो इसमें से हम आज निकालेंगे कुछ मैचिंग इयररिंग्स। तो ये सूट से मैच कर रहे हैं। यस, ये सूट से मैच कर रहे हैं। हम कुछ और भी देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ये भी सूट से मैच कर रही है एंड आई होप कि ये काफ़ी अच्छे से मैच कर रही है। ये एक और मेरी हैवी ज्वेलरी है, सो इसके ट्राई करते हूँ कि ये मैच करेगी क्या, इसकी झुमकी वगैरह। वो इसकी झुमकी ट्राई देखते हैं। सो क्या इसकी झुमकी पहननी चाहिए मुझे? ये गोल्डन में भी है। तो सारी ट्राई करके देखते हैं कौन सी अच्छी लगेगी। तो मैंने वापस रख दिया था और मेरा आम पापड़ खाने का मन किया। तो फाइनली मैंने अपनी ज्वेलरी के पिटारे में से ये इतनी सारी ज्वेलरीज निकाली है। सबसे पहले मैं ये क्यूट से एंड बेसिक से इयररिंग सोच रही हूँ पहनने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये पहन के देखती हूँ कि ये अच्छे लगेंगे क्या। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अच्छे हैं, सिंपल बेसिक। ओके, नेक्स्ट मैं ये झुमकी ट्राई करके देखती हूँ। सच पूछो तो मुझे उस वाले से ये झुमकी ज़्यादा अच्छी लगी है। सो इसको ऑप्शन में रखते हैं। थर्ड ट्रायल, ये हैवी झुमकास। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बट ये कुछ ज़्यादा ही हैवी हो चुका है एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ हैवी वाला फंक्शन है कि मैं ये पहनूं। घर पे मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, फर्स्ट वाले ऑप्शन को भी रिजेक्ट करती हूँ। मैं जो क्या पहन रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ज़्यादा कौन सा लगा था। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक और मैं रेडी हो चुकी हूँ। पीछे जाके दिखाती हूँ। दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई होप कि अच्छा लग रहा है। अब सबसे पहले हम आते हैं लड्डू गोपाल जी के पास, उनको बर्थडे विश करने। हैप्पी बर्थडे लड्डू बाबू, हैप्पी बर्थडे। ये बांसुरी थोड़ी तेज हो रही थी एंड अब लड्डू गोपाल जी को हम बैठाएंगे उनके झूले में। सो हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के बर्थडे की डेकोरेशन कर रहे थे। उनका हैप्पी बर्थडे टैग लगाया था तो मैंने सोफे पे ही लगाया है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल रेडी हैं और झूले में बैठ चुके हैं और बोला हैप्पी बर्थडे। बलून बलून रह गए मम्मी बस। तो यहाँ सबसे पहले बनाते हैं लड्डू गोपाल जी का केक। मैंने मार्केट से नहीं मंगवाया बिकॉज़ उसमें
ट्रस्ट नहीं होता है कि एग है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड और मलाई से केक बना रही हूँ। तो सबसे पहले ब्रेड की साइड कॉर्नर्स कट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इसमें मलाई का जो हमारी क्रीम है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं मलाई ले रही हूँ और उसमें चीनी डाल के फिर उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर ये कुछ ऐसा टेक्सचर आया है, मेरी क्रीम ही बनी क्योंकि ये थोड़ी गर्म मलाई थी। जो मलाई है वो दूध की ठंडी होनी चाहिए, बट इट्स ओके। तो इसको मैं ब्रेड पे अच्छे से लगा देती हूँ। फिर मैं लेती हूँ मक्खन, और ये फ्रेश मक्खन है जो मम्मी ने निकाला था, और इसके बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। तो इसमें सबसे पहले हम मिक्स करेंगे थोड़ा केसर, ये जम्मू से लेके आए थे पापा जी। एंड उसके बाद हम इसमें थोड़ी चीनी डालेंगे, और फिर मैंने यहाँ पे ना एक दूध रेडी किया था जिसमें चीनी मिलाई थी, जिसमें मैंने ब्रेड को डिप किया है, तो उसका थोड़ा सा वो वाला मिल्क भी डाल देंगे। फिर हम करेंगे इसको अच्छे से ग्राइंड, जब तक इसका एक फ़ाइन पेस्ट नहीं बन जाता, जैसे क्रीमी स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। उसके बाद हम इसको पूरा अच्छे से ब्रेड पे चारों साइड ऊपर भी अच्छे से लगाएंगे। तो ये हमारी ब्रेड कवर हो जाएगी। देन उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो हमारा लड्डू गोपाल जी का होममेड केक रेडी है। तो हमने लड्डू गोपाल जी को झूले में भी बिठा दिया था, और ये उनका पहला भोग है जो मैं उनको लगा रही हूँ। ये फ्रूट्स का है, अमरूद का। तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को अमरूद खिलाऊंगी, और फिर झूला झूलेंगे लड्डू गोपाल जी हमारे। तो यहाँ पे मम्मी किचन में तैयारी कर रही थी भोग बनाने की, तो हम बहुत सारा कुछ बना रहे थे। तो इसलिए हम सुबह से ही लग गए थे, क्योंकि शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले सब बन जाना चाहिए। मक्खन, मैदे की शक्कर पारे, पापड़ी और खस्ता, और उसी से बन जाएगी। थोड़ा सा ही तो बनाना आटा। मक्खन हो गया, मिश्री हो गया, बेसन का लड्डू इससे मिल जाएगा क्या? चलो तो ठीक है, आटा तो बना लूं। मक्खन होगी, मिश्री होगी, बेसन का लड्डू हो गया, रसगुल्ला हो गया, कलाकंद हो गया, केक भी तैयार हो गया। ठीक है, और बादाम फ्रूट्स भी हो गए। छोले का भी मसाला बन रहा, पनीर का मसाला इसमें से ही निकल जाएगा या अलग करना पड़ेगा पनीर का? हाँ नहीं, पनीर का तो दूसरा। ठीक है, हाँ ठीक है। राजमा पापड़ी चाट, वो चाट बना, वो पकौड़ी उतरेगी ना? ठीक है, तो हाँ, तो अभी तो सारा ही सामान रह रहा। अभी तो वो केक केक बनाओ बस। केक खाली, और तो कुछ मैंने बनाया ही नहीं, अभी मैं वही तो कह रही। उसके बाद एक बिस्किट का पैकेट मंगवा लेंगे, और एक दाल सेर वाली नमकीन। तो 36 तो ये हो गए। चलो, और अभी देखते हैं। तो लिस्ट के तौर पे अब सबसे पहले बनानी है हमें चने, चने करने। वेयर इज घी? तो हम अभी तैयार कर रहे हैं चने। तो सबसे पहले डालेंगे हम घी पैन में, एंड उसके बाद हम डालेंगे जीरा। मम्मी चने रख कहाँ दिए? मिल गए। एंड छोटा चमचा। तो ये तो हो गया है, इसको वापस से कटोरी में कर लेते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी का पनीर। तो यहाँ मैंने पनीर को वॉश करके कट कर दिया है, और इंडक्शन पे पैन चढ़ा दिया है। जब जीरा अच्छे से भून जाए तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर, देगी लाल मिर्च, बहुत लिटिल अमाउंट में, हल्दी, नमक, मिर्च,
और फिर कम फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एंड इसके बाद जब ये सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी दही। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो इसलिए इसमें हमने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है। थोड़ी काजू डालेंगे बस लास्ट में और हम अपना पनीर रेडी करते हैं जल्दी जल्दी। तो अब बना रहे हैं हम लड्डू गोपाल जी का के छोले। तो यहाँ पे तेल में हमने दालचीनी और कसूरी मेथी ली है, जीरा नहीं लिया है बिकॉज़ जीरा ख़त्म हो गया। तो जल्दी जल्दी अब छोले भी बना लेते हैं। हम डालेंगे गरम मसाला, फिर अच्छे से करेंगे मिक्स। और यहाँ अपने छोलों को अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं पनीर टिक्का। तो ये मैंने पहले से ही इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया था। उसके बाद उसमें पनीर को डिप करके और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। देन यहाँ पे हम बना रहे हैं पूरी का आटा और अब मैं लड्डू गोपाल जी के बलून्स की डेकोरेशन करने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि बाकी सारी डेकोरेशन तो हो चुकी थी। भोग भी बहुत सारे बन के हमने यहाँ पे लगा दिए थे, तो सिर्फ बलून बलून रह रहे थे। एंड भोग हम 56 रखना चाहते थे बट भोग नहीं हो पाए, तो बट इट्स ओके, जितने हुए हैं उतने मतलब हमने अपनी पूरी मेहनत की है। सो मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं जिन जिनको हमने बुलाया है। सो ये थोड़े से बलून ही थे, तो मैं ये चूल्हे पे ही लगा देती हूँ। एंड इसके बाद मेरे को ड्रेस चेंज। तो हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हैं, उनकी डेकोरेशन भी हो रही है, उनके भोग बहुत सारे डेकोरेट। तो यहाँ हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल रेडी और केक कटिंग के लिए भी तैयार है। बस भैया का वेट कर रहे हैं, भैया के आते ही हम केक कट करेंगे। एंड हमने लड्डू गोपाल जी के 56 भोग बनाए हैं। एंड यू कांट बिलीव कि हमने जब स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी मतलब उम्मीद नहीं थी कि हम 56 बना पाएंगे, और ना ही हमें मिल पा रहे थे। जब हमने लिस्ट तैयार की थी तब ऐसे सिर्फ 22-23 के आसपास लिस्ट बनी थी। फिर धीरे धीरे जैसे हमने रेडी किए तो 35 हुए। एंड जब सिर्फ ऐसे 15 मिनट रह रही थी ना, तब सिर्फ 45 भोग जो थे वो वहाँ पे हमने लगाए थे। खुद लड्डू गोपाल जी ने हमारी मेहनत, सुबह का परिश्रम देख के हमारे खुद 56 भोग पूरे करवाए। एंड इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। सो अब जाते हैं हम केक कट करने के लिए, बस भैया के आने के बाद। देख ले देख ले। अच्छा सुन, ये नाच रही थी। तो ये है लड्डू गोपाल जी का केक। बस 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 खा लो। बस आ गया मैं। क्यों घर बनाया के बड़ा सोच रहा के। सो वो बर्थडे तो सेलिब्रेट हो चुका था। फिर यहाँ पे भैया, रामा भैया और उनके फ्रेंड्स को भी केक देने जा रहे हैं। एंड उसके बाद हम शेरू को खिलाते हैं थोड़ा सा केक, क्योंकि वो भी तो हमारे घर का मेंबर है। और उसके बाद 56 भोग में जो जो था वो अच्छे से देख सकते हैं एक बारी कि हमने क्या-क्या रखा था। अब इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, तो मेरे को तो बहुत मतलब मैं ऐसे डिटेल में नहीं बता सकती। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब कुछ जो मतलब मोस्टली चीज़ें 2-4 को छोड़ के हाथ से बनाई थी, खुद से बनाई थी। एंड किसी में भी प्याज़ का या लहसुन का यूज़ नहीं हुआ है। एंड कोई आलू है, पनीर है, बाकी सब है। तो ज़्यादातर हमने सब कुछ अपने घर से बनाया था। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाती हूँ। और फिर हम ये सारा जो भोग है, जो मतलब एज़ अ प्रसाद बाँट सकते हैं वो बच जाएगा, बाकी सब हम गाय को देंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण जी को गैया मैया बहुत पसंद थी, तो यहाँ पे मैं सारा भोग एक प्लेट में कर लेती हूँ, जो हम गाय को दे सकते हैं। एंड जो प्रसाद में हम खा सकते हैं तो वो हम खुद खा लेंगे। उसके बाद सारा एक प्लेट में जल्दी जल्दी करके फिर मैं गाय को देने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा भोग एक प्लेट में कर लिया था और अब मैं इसे गाय को देने जा रही हूँ। और यहाँ पे ये गैया मैया आराम से खा लेंगी।
तो लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है एंड हमने लड्डू गोपाल जी को खिला दिया। तो 56 भोग में क्या क्या था वो तो आपने मेरी वीडियोस में देख लिया है। तो जो भी था हमने बहुत दिल से बनाया एंड मैं खुश हूँ एट द एंड ऑफ द डे। आई नो लड्डू गोपाल जी भी खुश है एट द एंड ऑफ द डे। तो लास्ट में बस यही कि लड्डू गोपाल जी जैसे अब तक हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखी, ऐसे ही हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे और सभी के ऊपर, सभी के परिवार पे ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी ड्रेस चेंज करूँगी, कंफर्ट जोन में आऊँगी एंड उसके बाद मुझे बस बेड चाहिए और मैं सो जाऊँगी, क्योंकि बाकी सारा काम तो मैंने ख़त्म कर लिया है अपना, बस सोना बाकी है। एंड आज पेट इतना भर गया ना, इतना सारा कुछ खाया था, सब चीज़ें इतनी अच्छी बनी थी, जबकि हमने भोग लगाने से पहले कुछ भी टेस्ट नहीं। तो मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है एंड आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, इसलिए बस मैं अब सोने जा रही हूँ, रिलैक्स फील करने जा रही हूँ। एंड आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगे होंगे। मैं धीरे धीरे अपने व्लॉग्स को इम्प्रूव कर रही हूँ एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ for me, for Laddu Gopal ji, please keep supporting me and subscribe me and press bell icon कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। एंड अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है कि मैं अपने व्लॉग्स को और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग मी। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, बाय बाय।